Question number 6. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में राधा के घर से उसके स्कूल तक की दूरी है 3250 मीटर, जिसे हमें किलोमीटर में चेंज करना है, यानी कि मीटर से यूनिट को किलोमीटर में चेंज करना है। तो जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम 1 किलोमीटर का देखेंगे कि कितना मीटर इसमें होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें क्या करना है, यूनिट को किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर में, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करना है इस डिस्टेंस को। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है 3250 मीटर, ये डिवाइड हो जाएगा, 3250 इज डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे मीटर से, तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 3.25 किलोमीटर। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, मीटर से किलोमीटर में चेंज हुआ डिस्टेंस, तो 3.25 किलोमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? ठीक है, जब हम एक निटिंग वाली निडल जिससे बुनाई करते हैं उसका मेजरमेंट ले रहे थे, तो क्या हुआ था कि जो स्टार्टिंग वाला स्केल का पॉइंट था वो था 3.0 सेंटीमीटर और जो एंड वाला पॉइंट था वो था 33.1 सेंटीमीटर। तो अब इसका लेंथ पता कैसे करेंगे, तो स्केल में 3 से पहले 2 होता है सेंटीमीटर में, फिर 1 होता है और फिर 0 होता है, मगर ये 0, 1 और 2 ये तीनों पॉइंट स्केल में नहीं लिया। ठीक है, स्टार्ट किया 3 से और 33.1 सेंटीमीटर तक मेजर किया। तो हमें इसकी लेंथ का पता लगाने के लिए क्या करना होगा, इसकी जो लेंथ है, जो एंड पॉइंट है वो इसकी लेंथ है, उसमें से स्टार्टिंग के ये 3 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने इन 3 सेंटीमीटर को मेजरमेंट में लिया ही नहीं लिया, इसलिए हम 3 सेंटीमीटर इस फाइनल सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, निडल ऑफ लेंथ निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ द निडल इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल लेंथ जो है 33.1 में से हम 3.0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको, ये पूरा डिस्टेंस जो है बचा, जो हमने लिया ही नहीं, उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। मतलब बाईसाइकिल के मोशन में और सीलिंग फैन जब वो स्विच ऑन रहता है, जब वो चलता रहता है, तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो सिमिलैरिटी सबसे पहले, द ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल बोथ शो सर्कुलर मोशन। ठीक है, बाईसाइकिल की व्हील भी सर्कुलर पाथ पे चलती है और सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, इसलिए दोनों सर्कुलर मोशन को शो करते हैं। ये हो गई सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस, बाईसाइकिल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन बट
द फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जो बाईसाइकिल का जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट पाथ पर होता है, स्ट्रेट चलता है रोड पर, तो इसलिए ये रेक्टिलिनियर मोशन को भी शो करता है, मगर जो सीलिंग फैन के ब्लेड्स हैं वो सिर्फ सर्कुलर मोशन को शो करते हैं, इसलिए ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वाइट बिग क्वेश्चन। व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस? ठीक है, what would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तक है जिसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इलास्टिक टेप से कोई चीज़ मेज़र करते हो तो। सेकंड यहाँ से शुरू होता है कि अगर आप कोई चीज़ मेज़र कर रहे हो इलास्टिक टेप से तो आप किसी को अगर बताओगे कि आपने कैसे मेज़र किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी उसे बताने में। तो इसका आंसर है एन इलास्टिक मेजरिंग टेप विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट एज इट स्ट्रेचेस इन लेंथ एंड रिड्यूसेस इन साइज। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्योंकि इलास्टिक मेजरिंग टेप क्या होगी, अगर हम ऐसे टेप से मेजरमेंट करेंगे जो जिसमें इलास्टिसिटी हो, जो खींचने पे लेंथ उसकी बढ़ जाती हो और फिर छोटी हो जाती है, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। ठीक है, हमारा जो सिंपल मेजरिंग टेप होता है वो क्या होता है कि रिजिड होता है, वो बिल्कुल फिक्स्ड उसकी स्केल होती है, स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो इसलिए उससे मेज़र करना ईजी होता है। और इलास्टिक टेप में क्या होगा, रबर की टेप में क्या होगा कि साइज में वेरिएशन आएगा, लेंथ में वेरिएशन आएगा, ये प्रॉब्लम होगी। फिर when we express measurement taken with elastic tape, we have to tell whether the tape was stretched and how much, so it will be very difficult to tell the measurement taken from an elastic tape. अब अगर आप किसी को बताओ कि आपने कैसे मेजरमेंट लिया है, किसी चीज़ को कैसे मेज़र किया है इस इलास्टिक टेप से, तो आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी कि कब आपने कितना उस टेप को स्ट्रेच किया था, कब किया था, कहाँ से कहाँ तक किया था, और अब जब बार बार उसको स्ट्रेच करोगे तो मेजरमेंट अलग अलग आएगी। ठीक है, वेरिएशन आएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, और आप किसी को भी बता नहीं पाओगे कि आपका मेजरमेंट कैसे आपने लिया है, कितना स्ट्रेच किया था, क्या किया था। तो इसलिए इलास्टिक टेप को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है और हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे एग्जैक्ट क्या मेजरमेंट है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this chapter. Question number 10, give 2 examples of periodic motion. Periodic motion के 2 examples देने हैं। तो यहाँ पे पहला example है moving swing. swing पर अगर वो move हो रहा है, swing रुका नहीं है, movement हो रही है, तो वो क्या periodic motion होगा, क्योंकि swing उसी path को repeat करेगा back and forth। ठीक है, आगे पीछे होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है, लगातार उसको रिपीट करती है एक सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड एग्जाम्पल हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ।